ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्सिफिकेशन है, ठीक है, उसके बाय डेफिनेशन के आधार पर हमने डिफ़ाइन किए थे। तो आई थिंक यहाँ तक आपका हमने प्रूव कर चुके थे, तो उतना लेने से मतलब कोई ये नहीं होगा। अगर रिवाइज़ करना होगा तो रिवाइज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बोल के। तो रिवाइज़ करना है, चलो ठीक है, यहाँ से देख लेते बेटा। ठीक है, रिवाइज़ करने जा रहा हूँ मैं। हमने ये जो मैट्रिक्स बनाए थे, किसमें एक मैट्रिक्स लिए थे हमने और इसको टी नोटेशन किए थे। वी कैन एज्यूम दैट द मैट्रिक्स टी विथ रिस्पेक्ट टू अ बेसिस। अब बेसिस के नोटेशन करेंगे E1 E2 एंड अप टू सो ऑन En नोटेशन करते हैं। ठीक है, दैट इज़ E1 फॉर E एज एन एलिमेंट्री लैम्डा। ठीक है, लैम्डा किसके लिए, एलिमेंट्री। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वही हमारा क्या होगा, लैम्डा होगा, और ये जॉर्डन फॉर्म में नोटेशन करना था। तो इस टाइप से इस मैट्रिक्स को हमने शो किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू लिए थे लैम्डा मतलब लीडिंग एलिमेंट, ठीक है, उसके जस्ट बिलो 1 मतलब नॉन ज़ीरो एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट उसके जस्ट बिलो नॉन ज़ीरो एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट उसके जस्ट बिलो नॉन ज़ीरो एलिमेंट, और लास्ट में क्या था हमारे पास, लैम्डा था। तो इसको राइट कैसा करना था, ठीक है, तो इसको राइट करते जैसे ऑपरेटर टी, और ये हमारा ईया है, क्या है, ईया है, दैट इज़ द बेसिस। ठीक है, ऑपरेटर, ये टी ऑपरेटर है, उसके साथ में क्या है, बेसिस, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। तो नोटेशन कैसे करेंगे, जो पहला नोटेशन है, ठीक है, तो पहला नोटेशन करेंगे लैम्डा, और ये E1 प्लस क्या था यहाँ पर 1 इंटू E2, तो क्या होगा, ये E2 हो गया था। सेम एज इट इज़ ये किसके लिए, 1 के लिए। सिमिलरली ऑपरेटर टी हियर E2 इक्वल टू क्या था, लैम्डा E2 प्लस E3 आएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे नोटेशन किए थे हमने। और नोटेशन में लास्ट में क्या दिए थे, इसका नोटेशन लिए थे ऑपरेटर E n इक्वल टू व्हाट, लैम्डा En। यहाँ पर प्लस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है, और लास्ट वैल्यू में हमें नोटेशन दिया हुआ है, ओनली 1 क्या दिया है, लैम्डा दिया है, तो लैम्डा En इतनी ही आएगी। कितनी आएगी, इतनी आएगी। अब हमने यहाँ पर एक वैल्यू नोटेशन किए थे कि अगर यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है तो इसकी मॉडुलस वैल्यू लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अब यहाँ पर इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए हमने एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे कि एप्सिलॉन स्मॉल एज्यूम किए थे, और लैम्डा प्लस एप्सिलॉन दोनों की वैल्यू लिए थे, और दोनों की वैल्यू लेस देन 1। ये आपको शो करना था, क्या करना था, शो करना था। तो शो करते वक्त हमें एक कॉम्प्लेक्सिफिकेशन की डेफिनेशन लिए थे E i, और ये बार हो गया, और इसके नोटेशन किए थे EI डिवाइड बाई E टू द E i माइनस 1, E टू द पावर i माइनस 1, और इसकी दोनों की वैल्यू कहाँ से होगी, ये होगी 1 से लेके n के बीच में। किसके बीच में, 1 से लेके n के बीच में वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे सकती है वो। ठीक है, कौन सी, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू गिवन दे सकती है। अब यहाँ पर हमारा जो EI है, ठीक है, ये हमें क्या नोटेशन करेगा, ये नया बेसिस देगा मुझे, क्या देगा, न्यू बेसिस देगा। ठीक है, तो ये E1 मिलेगा बार, E2 बार, अप टू सो ऑन, ये En बार मिलेंगे। हमारा जो बेसिक था, वो जो बेसिस है वो क्या है, E1 E2 E3 है, अप टू सो ऑन En है। ठीक है, अब ये E1 बार, E2 बार, E3 बार, अप टू सो ऑन En बार मिला है, किसके लिए, प्लस एप्सिलॉन के लिए। किसके लिए, प्लस एप्सिलॉन, मतलब जो भी हमारी लैम्डा की वैल्यू है प्लस एप्सिलॉन, और दोनों की वैल्यू लेस देन 1 के लिए हमने ये शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर दैट E1 बार, E2 बार, E3 बार, अप टू सो ऑन En बार इज न्यू बेसिस, एंड मैट्रिक ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये बेसिस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे मिलेंगे, तो हमारे पास एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो ऑपरेटर के आधार पर आपको ये डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, देखिए डेक ऑपरेटर T, ठीक है, ये U1 बार, इसका बेसिस हम डिफाइन करने जा रहे हैं। कौन सा, T ऑपरेटर हमारा E1 बार का बेसिस। ठीक है, E1 बार का बेसिस अपने डिफाइन करने जा रहा है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेटर T, और ये E1 हो गया, क्या हो गया, E1 हो गया। और इसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमने नोटेशन किया है। ठीक है, जस्ट बिलो यहाँ पर देखिए, ये जो मैट्रिक्स का नोटेशन है यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये हमारे मैट्रिक्स के नोटेशन के साथ में यहाँ पर दिया हुआ है लैम्डा E1 बार, सॉरी लैम्डा E1 प्लस क्या है, E2 है, लैम्डा E1 प्लस E2 है। अब यहाँ पर क्या दिया है, बार दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम ऑपरेटर यहाँ पर बार दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑपरेट करेंगे बार के साथ में, तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा E1 बार प्लस क्या होगा, E2 बार होगा, क्या होगा, लैम्डा E1 बार प्लस E2 बार। मीन्स इस यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस ओनली 1 चेंजेस किया है, बार में चेंजेस किया है।
किसमें ई के जगह क्या हुआ, ई के जगह रिप्लेस हुआ, ई के जगह रिप्लेस हुआ ई बार। ये हमारा पुरानी, ये हमारी ओल्ड बेसिस थी, ठीक है, और ये हमारी क्या है, न्यू बेसिस है। कौन सी बेसिस है, न्यू बेसिस है। तो चेक कर सकते हो यहाँ पर देखिए, जो पहला है टी के साथ में टी ई आई ऑपरेटर ई आई लगाया है, और यहाँ पर देखिए ई आई बार दिया हुआ है। क्या दिया है, ई आई बार दिया हुआ है। तो इसका बेसिस और इसकी बेसिस सेम एज इट इज़ है, सिर्फ ओनली वन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारे पास ओनली वन ई वन ई प्लस ई टू, और यहाँ पर ई वन बार प्लस ई टू बार। तो इसको नोटेशन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो हमारे प्लस प्लस एप्सिलॉन है उस टाइप से उसको नोटेशन करेंगे। तो लैम्डा ई वन बार यू वन लैम्डा सॉरी हाँ लैम्डा ई वन प्लस ई टू था, तो इसको रिप्लेस कर देंगे लैम्डा ई वन बार प्लस यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, और ये ई टू बार बनेगा। क्या बनेगा, ई टू बार। तो ये लैम्डा भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट नंबर है कोई तो भी, ठीक है। और ये ई वन बार ई टू बार हमारे क्या हो जाएंगे, बेसिस, मतलब इसके साथ में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ई वन की जगह, ठीक है, ई वन बार की जगह क्या आएगा हमारे पास, ओनली वन लैम्डा आएगा, और ई टू बार की जगह क्या है, वो एप्सिलॉन आएगा। क्या आएगा, एप्सिलॉन। तो हमारा जो नई मैट्रिक्स बनेगा वो लैम्डा एंड एप्सिलॉन के साथ में बनेगा। क्या बनेगा, लैम्डा एंड एप्सिलॉन के साथ में। जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 1 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 1 लीडिंग एलिमेंट के जस्ट बिलो में, वहाँ पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है ओनली वन एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन। सिमिलरली यहाँ पर ऑपरेटर अगर ई टू की बात करते हैं, ठीक है, तो ई टू की भी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, ऑपरेटर ये हो जाएगा ई टू डिवाइड बाय ई वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई वन हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी सेम एज इट इज़ लैम्डा ई टू बार प्लस क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ई थ्री बार मिलेगा। क्या मिलेगा, ई थ्री बार मिलेगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप अप टू सो ऑन अगर लैम्डा ई एन तक आपको बात करोगे, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, ऑपरेटर टी ऑफ ई एन बार इक्वल टू लैम्डा ई एन बार, इतना ही आएगा लास्ट में। क्या आएगा, लैम्डा ई एन बार, ये आएगा लैम्डा ई एन बार, ठीक है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन भी नहीं आएगा। दस द मैट्रिक्स टी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस ई वन ई टू ई थ्री अप टू सो ऑन ई एन इज, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा ये वाली मैट्रिक्स। कौन सी, ये जो हमारे पास 1 था, ठीक है, तो 1 को सिर्फ रिप्लेस करना है, किससे, एप्सिलॉन से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, एप्सिलॉन से। क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम किए थे लैम्डा प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली लेस देन 1। क्लियर। तो बेटा इस टाइप से आपको ये मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, हेंस फॉर एनी, किसके लिए, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, ई से, ठीक है, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ई। ई क्या है हमारा, स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। क्लियर। अब अगर इसके बेसिस अगर लिखने जाएंगे हम, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसके बेसिस लिखेंगे हम। एक्स अगर लिखना है आपको, ठीक है, अगर एक्स को लिखना है तो क्या करोगे आप, x1 कर दोगे, e1 बार कर देंगे, प्लस क्या करोगे, x2 प्लस e2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn en बार आएगा। क्या आएगा, xn en बार आएगा। अब ये पूरे सम में है, किसमें, सम में। तो समेशन के फॉर्म में इसको राइट करना है आपको, तो डायरेक्ट लिखोगे क्या, समेशन i इक्वल टू 1 to n डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, xi आएगा, और ये ei बार आएगा। क्या आएगा, ei बार आएगा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ओनली वन x की वैल्यू हो जाएगी। क्या होगी, ओनली वन x की। अब ऑपरेटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर लगाएंगे t, तो इधर भी ऑपरेटर लगाइए t, और इधर भी ऑपरेटर लगाइए t, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस टाइप से ऑपरेटर लग जाएगा। तो ऑपरेटर लगने के बाद क्या मिलेगा हमारे पास, देयरफॉर वी राइट हियर, यहाँ पर दिया है tx इक्वल टू व्हाट, ऑपरेटर t इन ब्रैकेट ऑफ समेशन i इक्वल टू 1 to n xi, और ei बार हो गया। क्या हो गया, ei बार हो गया। अब इसी को क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या, सेपरेट करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ठीक है, x1 एज इट इज़। ये फिर ऑपरेटर लगेगा किसके लिए, e1 बार के लिए। किसके लिए, e1 बार के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो बेसिस वो बनेगा, ठीक है, तो न्यू फॉर्म में बनेगा। तो ये हो गया प्लस, उसके साथ में x2 आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा, फिर e2 बार आएगा। क्या आएगा, e2 बार प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अप टू सो ऑन क्या आएगा, प्लस xn, और एक ऑपरेटर, और ये क्या आ जाएगा, en बार होगा। क्या होगा, en बार हो गया। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज़, नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ ऑपरेटर t ऑफ e1 बार, t ऑफ e1 बार। t ऑफ e1 बार की वैल्यू क्या है, यहाँ पर राइट करोगे आप, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये x1 एज इट इज़ रहेगा, और इन ब्रैकेट क्या आएगा, लैम्डा e1 बार प्लस एप्सिलॉन e2 बार आएगा। क्या आएगा, एप्सिलॉन e2 बार आएगा, प्लस क्या आएगा, x2 आएगा,
प्लस इंटू लैम्डा E2 बार प्लस एप्सिलॉन E3 बार आएगा। क्या आएगा? E3 बार आएगा। क्लियर? एंड एक्सेट्रा सो ऑन। इस टाइप से आपकी ये जो बेसिस है, ठीक है, तो ये ऑपरेटर के साथ में जो वैल्यूज़ है ऑपरेटर की, ये आपको ये वैल्यू मिलती जाएगी। फिर आएगा 3 के लिए, ठीक है, ऑपरेटर ऑफ E3 के लिए। देन अप टू लास्ट में क्या आएगा? ऑपरेटर T ऑफ EN बार के लिए। तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सीक्वेंस में मिलेगा। नाउ अब इसके बाद में आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन दिया हुआ है और E2 नाम दिया है। यहाँ पर क्या दिया है? लैम्डा और E2। यहाँ पर क्या है? ओनली वन E1 दिया है और ये क्या हो गया? E3 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों देख रहे हैं, E2 और E2 दोनों बेसिस है, तो दोनों बेसिस क्या है? सेम है। तो इसको क्या कर सकते हो आप? एप्सिलॉन प्लस लैम्डा को बाहर निकाल दीजिए और क्या आएगा? ये E2 बार आएगा। क्या आएगा? E2 बार आएगा। मतलब ये E2 बार के जो पोजीशन है, ठीक है, उसका, ठीक है, तो उसका कोएफिशिएंट कितना है? उसका कोएफिशिएंट है एप्सिलॉन प्लस लैम्डा। क्या है? एप्सिलॉन प्लस लैम्डा। ये वैल्यू आपको वहाँ पर राइट करना है। और इधर क्या हमारे पास? मल्टीप्लाई x दिया हुआ है। किससे? x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x2। तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पर भी x2 आएगा, यहाँ पर भी x2 आएगा। क्या आएगा? x2 आएगा। तो सिंपल वे से आप इसको डिफाइन करना है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? इस टाइप से मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करते बेटा, ठीक है। तो क्या मिलेगा? x1 मिलेगा और लैम्डा से मल्टीप्लाई करते, लैम्डा हो गया, ये क्या हो गया? E1 बार हो गया। क्या हो गया? E1 बार प्लस में क्या आएगा? यहाँ पर एप्सिलॉन प्लस x1 प्लस x2 और लैम्डा आएगा और इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा E2 बार बचेगा। क्या बचेगा? E2 बार। मीन्स ये x1 प्लस x2 आएगी और एप्सिलॉन और लैम्डा की वैल्यू आएगी। नाउ दैट इज़ आल्सो ईयर प्लस। उसके बाद में क्या आएगा बेटा? उसके बाद में सेम एज इट इज़ यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन x2 प्लस लैम्डा x3, ठीक है। और नाउ ईयर E3 बार आएगा। क्या आएगा? E3 बार आएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आपकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू सीक्वेंस के साथ में आगे बढ़ेगी। तो ये प्लस 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 होते जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो टर्म आएगी वो आएगी प्लस आएगा हमारा xn-1 एप्सिलॉन और प्लस क्या आएगा? लैम्डा xn आएगा। क्या आएगा? लैम्डा xn और En बार आएगा। क्या आएगा? En बार। क्लियर? तो ये जो सीक्वेंस है, इस टाइप से आपको इसको शो करना है। नाउ अब क्या करना है आपको? मॉडुलस वैल्यू लगा देना है। क्या लगाना है? मॉड। तो इसका मॉड ले लेना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी। तो मॉडुलस क्या करोगे? सेपरेट कर देंगे, ठीक है। फॉर्म डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिफिकेशन किसके साथ में? कॉम्प्लेक्सिफिकेशन के साथ में। तो हमें ओनली वन क्या मिलेगा? डायरेक्टली लेस देन आर इक्वल टू, जैसे मॉड लगाते हैं लेस देन आर इक्वल टू मिलेगा और ए मॉडुलस वैल्यू लैम्डा मिलेगा पहले और ए मॉडुलस वैल्यू ऑफ x मिलेगा, देन प्लस एप्सिलॉन और मॉड x मिलेगा। बाद में जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, क्या मिलेगी? बाकी जितनी भी वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, आप उसको इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? x और x में, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ लैम्डा इंटू मॉड x प्लस एप्सिलॉन इंटू मॉड x, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? मॉड x की वैल्यू बाहर निकाल देना है। तो इक्वल टू क्या हो गया? मॉड लैम्डा प्लस एप्सिलॉन और इन ब्रैकेट क्या होगा? मॉड x हो जाएगा। क्या होगा? मॉड x हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो मॉड लैम्डा प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे? म्यू एज्यूम करेंगे। तो इधर क्या होगा? ऑपरेटर ऑफ Tx इन द मॉडुलस वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू म्यू इंटू वाट? मॉड x बचेगा। क्या बचेगा? म्यू इंटू मॉड x। तो ये म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू की वैल्यू है मॉड लैम्डा प्लस एप्सिलॉन। म्यू की वैल्यू है मॉड लैम्डा प्लस एप्सिलॉन। क्लियर? तो ये किसके लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए। जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, कौन सा? वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड, ठीक है। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स फील्ड के लिए। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट था, ठीक है। कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट? किसके साथ में? RC के साथ में। किसके साथ में? RC के साथ में, मतलब रियल से कॉम्प्लेक्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सिर्फ प्रूव करना था बेटा। और वो ये प्रूफ किसका था? ये प्रूफ था B2C के लिए। कौन सा? B2C के लिए। तो यहाँ से हमने शो कर दिया है कि जो इक्विवेलेंट रिलेशन है, पहला रिलेशन कौन सा था हमारा? T इज़ अ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके, बाय डेफिनेशन हमने इसको शो कर दिए। B क्या था? द आइगन वैल्यू ऑफ T हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1, ये भी शो कर दिया हमने कल। एंड लास्ट में क्या था? जो हमारा
मॉडुलस वैल्यू ऑफ टी एक्स था वो लेस देन आर इक्वल टू म्यू इंटू मॉड एक्स आपको प्रूव करना था। क्या करना था? मॉड एक्स प्रूव करना था। क्यों? किसके लिए? म्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के लिए, म्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के लिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस ई। कहाँ से? ई से। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये सभी प्रूफ हो जाएंगे और इक्विवेलेंस बन जाएंगे। ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी एंड सी इम्प्लाइज ए। दैट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर बेटा? ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपको आइगन वेक्टर और आइगन स्पेस वैल्यू तो पता होगी, उसकी डेफिनेशन तो बेसिक डेफिनेशन तो पता होगी शायद, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, तो आइगन स्पेस और आइगन वेक्टर देख लेना। आइगन स्पेस क्या होता है और आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए थ्योरम नंबर 2। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 ये पहला थ्योरम हो गया था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड थ्योरम और उसके बाद में उसके पहले वाला प्रीपोजिशन था। तो यहाँ पर चेक कीजिए बेटा, क्या बोल रहा है? ये थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दिया है? लेट गैमा बी अ क्लोज्ड ऑर्बिट। ये क्या दिया है? क्लोज ऑर्बिट दिया है। दैट इज क्लोज ऑर्बिट ऑफ पीरियड, किसके लिए? पीरियड लैम्डा के लिए। किसके लिए? पीरियड लैम्डा के लिए ऑफ द डायनामिकल सिस्टम। अब हमारा जो डायनामिकल सिस्टम है वो डायनामिकल सिस्टम क्या है? एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दैट इज अ डायनामिकल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? लेट पी बिलोंग्स टू गैमा, पी बिलोंग्स टू गैमा, गैमा इज अ क्लोज ऑर्बिट फॉर पीरियड लैम्डा के लिए। ठीक है, तो सपोज हमारे पास अगर n-1 आइगन वैल्यूज़ है। ठीक है, n-1 आइगन वैल्यूज़ है मतलब डायमेंशन है उसका। ठीक है, आइगन वैल्यू है मतलब क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या होगा? डायमेंशन होगा। आइगन वैल्यू एंड डायमेंशन सेम ही होते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ द लीनियर मैप ऑफ हियर डेरिवेटिव ऑफ phi1 ऑफ p इज मैपिंग फ्रॉम e टू e। कहाँ से? e टू e, मतलब डेरिवेटिव ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फाई लैम्डा ऑफ p। ठीक है, फाई लैम्डा ऑफ p इज मैपिंग फ्रॉम e टू e हो रही है। क्या हो रही है? e टू e हो रही है और लेस देन क्या दिया है? 1 दे दिया है, लेस देन 1 एब्सोल्यूट वैल्यू देन इट इज़ एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो क्या हो जाएगा वो? तब जाके हमारा क्या बनेगा? वो जो गैमा है वो गैमा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, मतलब हम उसे एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? जो हमारा आइगन वैल्यू है वो n-1 आइगन वैल्यू है और लीनियर मैप डिफाइन करता है डेरिवेटिव ऑफ फाई लैम्डा ऑफ p और इसकी मैपिंग हो रही है e टू e। ठीक है, e टू e। क्लियर बेटा? ठीक है, बस इतना ही आपको शो करना है, बाकी कुछ शो नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? गिवन दैट हमारे पास n-1 दिया हुआ है। ठीक है, तो n-1 क्या हो जाएगा? हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ आइगन वैल्यू हो गई हमारी। एंड डेरिवेटिव ऑफ फाई लैम्डा ऑफ p आर लेस दैन, ठीक है, लेस दैन 1 और ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जो हमारा वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ये वेक्टर स्पेस को हम क्या और वेक्टर स्पेस दिया है इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल दिया हुआ है। क्या दिया है? एसिम्प्टोटिकली स्टेबल दिया है ना, वो शो दैट। तो हमें क्या करना है? इसको हम एसिम्प्टोटिकली स्टेबल शो करना है। ये कब होगा? जब हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, विथ सॉल्यूशन के साथ में ये अप्रोचेस टू जीरो करेगा। कब? जब टी इम्प्लाई किसके ऊपर होगा? इन्फिनिटी के ऊपर इम्प्लाई होगा, तब जाके हमारे पास ये शो होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ वी सपोज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ वी सपोज दैट गैमा इज अ क्लोज ऑर्बिट ऑफ पीरियड लैम्डा। हाँ, तो हम एज्यूम कर सकते हैं तो कौन सा? कि जीरो बिलोंग्स टू गैमा। ठीक है, तो जीरो हमारा कहाँ पर आ रहा है? गैमा के बीच में, मतलब गैमा के अंदर में कंटेन कर रहा है। जीरो इज अ लाई ऑन अ क्लोज ऑर्बिट, किसके अंदर में? डायनामिकल सिस्टम। और जो डायनामिकल सिस्टम हमारा एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, सिस्टम एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये एज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, डायरेक्टली लिखोगे वी एज्यूम दैट जीरो बिलोंग्स टू वी, सॉरी गैमा हमारा क्या है? दैट इज अ क्लोज ऑर्बिट ऑफ विथ पीरियड लैम्डा ऑफ डायनामिकल सिस्टम एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन एनी केस। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी केस अगर आता है, डायनामिकल सिस्टम है और यहाँ पर क्या आपको शो करना है? एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अब एसिम्प्टोटिकली स्टेबल किसके ऊपर डिफाइन करता है? लैम्डा की वैल्यू के ऊपर। और लैम्डा की वैल्यू क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था। नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा? और वो भी रियल में, किस में? रियल में, रियल पॉजिटिव, रियल नेगेटिव और आर और सी के बीच में आएगा तो क्या आएगा?
क्लियर। और प्लस माइनस भी आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, प्लस माइनस अगर वन सिंपल अगर प्लस माइनस आता है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट वगैरह होता है। तो देखिए बेटा, इन एनी केस ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ, ठीक है, आइगन वैल्यू निकल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ फाइव लैम्डा ऑफ हियर जीरो इज़ द कॉम्प्लेक्स, क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हो गया मतलब क्या, रियल नहीं है, क्या नहीं है, रियल क्वांटिटी नहीं है, ओनली वन क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स दे दिया हुआ है। तो वी कंसिडर द कॉम्प्लेक्सिफिकेशन, तो हमें अगर कॉम्प्लेक्स अगर रूट हमारे आते हैं, ठीक है, तो लैम्डा किस में आता है, लैम्डा किस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लेक्सिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिफिकेशन। जैसे एफ वन प्लस आयोटा अगर दिया है, ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं कि नहीं, इसका कॉम्प्लेक्सिफिकेशन करते हैं। तो सेम एज इट इज़, अगर कोई भी अगर आइगन वैल्यू हमारे पास अगर निगेटिव में आ गया, वन प्लस आयोटा लैम्डा आ गया, ठीक है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। तो स्पेस ऑफ किसके अंदर में, वेक्टर स्पेस ई तो है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में क्या आएगा, जो हमारा फील्ड है वो फील्ड कौन सा आएगा, कॉम्प्लेक्स फील्ड आएगा, कौन सा फील्ड आएगा, कॉम्प्लेक्स। ना वही इंक्लूड इन कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ ई के अंदर में, ठीक है, ऑफ ई हमारा वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, और इसके अंदर में कॉम्प्लेक्स फील्ड के साथ में आपको वेक्टर स्पेस देख चेक करना है। एंड कॉम्प्लेक्सिफिकेशन इज गिवन दैट हियर डेरिवेटिव ऑफ फाइव लैम्डा ऑफ जीरो। अब जीरो क्यों, क्योंकि जीरो बिलोंग्स टू किसके अंदर में, गैमा के बीच में आ रहा है, ठीक है, जीरो बिलोंग्स टू गैमा, और विथ कॉम्प्लेक्सिफिकेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, व्हाट, लीनियर ऑपरेटर डेल फाइव लैम्डा ऑफ जीरो, डेल फाइव लैम्डा ऑफ जीरो, क्लियर, ठीक है बेटा। तो कॉम्प्लेक्सिफिकेशन ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटी सी वैल्यू हो जाएगी किसके लिए, ऑपरेटर के लिए। नाउ लेट, अब यहाँ पर लेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या लेट कर रहे हैं, बीटा लाइक ऑफ आइगन स्पेस, अगर ये जो बीटा है वो क्या है, आइगन स्पेस है, क्या है, आइगन स्पेस दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज़। अब इसके जो आइगन वैल्यूज़ है वो क्या वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी दैट इज़ लैम्डा डी फाइव लैम्डा ऑफ जीरो के साथ में जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो होगी हमारी आइगन वैल्यू होगी। और ये कैसे होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, इज ऑलवेज लेस देन, और एब्सोल्यूट मतलब क्या, मॉडुलस वैल्यू लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन वन हो जाएगी, क्या होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन वन होगी, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में सिंपल डेफिनेशन है, अगर कोई भी अगर मॉडुलस ये है, ठीक है, तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज़ है, एक इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और एक माइनस नेगेटिव में, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एंड इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट। अगर ये एब्सोल्यूट में करना है तो ओनली वन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्लियर। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन वन, किससे, वन से छोटी वैल्यू। नाउ इट इज़ ऑब्वियस दैट द स्पेस बीटा इज इनवेरिएंट, और हमें जो ये लेस देन वन तो मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, आइगन स्पेस मिलेगा, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू विथ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जीरो, ठीक है। तो बीटा क्या हो जाएगा हमारा, इनवेरिएंट हो जाएगा, और अंडर द ऑपरेटर किसके साथ में, डेरिवेटिव ऑफ फाइव लैम्डा ऑफ जीरो एंड व्हाट इज हियर इन वेक्टर फील्ड ऑफ सी, ई सी, क्या बोल सकते हो आप, सी बोल सकते हो, ठीक है। तो कंसीडर एच इज टेकन एज, अगर ऐसा होता है पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा अगर होता है पॉसिबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि एच जो वैल्यू है वो एच वैल्यू बीटा एंड इंटरसेक्शन ई के दोनों के बीच वैल्यू होगी, कौन सी, बीटा एंड ई के इंटरसेक्शन वैल्यू होगी हमारी एच होगी, क्लियर। बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा आइगन स्पेस है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू कौन देगा, ये वैल्यू देगी, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फाइव लैम्डा ऑफ जीरो इन कॉम्प्लेक्स के अंदर में, और ये इनवेरिएंट है, दैट इज़ इनवेरिएंट अंडर, ठीक है, इट डज नॉट चेंज। नाउ हमने यहाँ पर एच की वैल्यू डिफाइन की है, और एच इक्वल टू क्या हो गया, एच इक्वल टू बीटा इंटरसेक्शन ई हो गया, क्या हो गया, एच इक्वल टू बीटा इंटरसेक्शन ई हो गया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ फाइव लैम्डा ऑफ जीरो, ठीक है, एट एच के ऊपर, किसके ऊपर, एच के ऊपर देखते हैं, इज एन ऑपरेटर ऑन एच। नाउ वी नो दैट, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ फाइव लैम्डा ऑफ जीरो लगा देते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, एच के ऊपर, तो मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ जीरो मिलेगा। दस द ऑपरेटर डेरिवेटिव ऑफ जीरो हैज़ ऑल आइगन वैल्यूज़, ठीक है, क्या मिलेगा, इसके पास सभी आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे, दैट इज एट आइगन वैल्यूज़, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे। और हमारे पास जो ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, और स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम में क्या दिया है कि n-1
इसके पास आइगन वैल्यूज़ है, क्या है, इसके पास आइगन वैल्यूज़ है। तो आइगन वैल्यूज़ अगर n-1 है, ठीक है, तो हमारा जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ फाइव लैम्डा ऑफ 0, ठीक है, विथ एट h के ऊपर विद इन एन एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्या होगी, लेस देन 1, क्योंकि इसके पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। नाउ बाय यूजिंग द थ्योरम, हमारे पास थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है, उस थ्योरम का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग द थ्योरम द आइगन वैल्यू ऑफ टी हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन टी, ठीक है, टी की वैल्यू लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू टी लेस देन टी हो जाएगी। और टी हमारा क्या है, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन है, क्या है, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। दस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ 0 दैट इज ऑल आइगन वैल्यूज, ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज दैट इज अ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या बनेगा, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन एज सच 0 इज अ सिंक, क्या बनेगा, 0 इज अ सिंक फॉर द पॉइंटियर मैप। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ गया पॉइंटियर मैप। अब पॉइंटियर मैप क्या होता है इसके आगे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये जो वर्ड है पॉइंटियर, ये पॉइंटियर अभी से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंटियर मैप के आधार पर इसको राइट करना है, ठीक है। तो जो हमारा जो 0 है, ये 0 क्या बनेगा, सिंक बनेगा, किस क्या बनेगा, सिंक बनेगा, ठीक है, किसके लिए, पॉइंटियर मैप के लिए, ठीक है, किसके लिए, पॉइंटियर मैप के लिए। पॉइंटियर मैप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे, फिर हम भी प्रूव करेंगे, डेफिनेशन भी राइट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ओनली वन पॉइंटियर मैप इतना ही लिखिए, ठीक है। देयरफॉर द मैप इज जी इज मैपिंग फ्रॉम एस टू एस नॉट, ठीक है, बोल सकते हो आप एस नॉट टू एस बोल सकते हैं, ठीक है, एस नॉट टू एस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंक आ गया, सिंक आ गया मतलब क्या हो गया, लैम्डा क्या हो गया, आर माइनस हो गया, क्या हो गया, लैम्डा आर माइनस। अगर लैम्डा इक्वल टू अगर आर प्लस होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सोर्स हो गया। और लैम्डा इक्वल टू आर प्लस माइनस अगर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है, क्या होता है, सैडल पॉइंट। तो थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिंक है तो क्या होगा, ऑल आइगन वैल्यूज आर निगेटिव और पॉजिटिव, क्लियर। देयरफॉर गामा इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है, तो क्या बनेगा, स्टेबल ऑर्बिट ही बनेगा, क्लियर। इसके बाद में देखिए बेटा बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या दिया है, पीरियोडिक अट्रैक्टर, क्या दिया है, पीरियोडिक अट्रैक्टर। अब ये अट्रैक्टर देखिए, लेकिन कौन सा, पीरियोडिक वाला, क्लियर। अट्रैक्टर तो देखना ही है हमें, लेकिन कौन सा, पीरियोडिक वाला। तो यहाँ पर देखिए पीरियोडिक अट्रैक्टर की डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या दिया है, इफ़ गैमा इज क्लोज ऑर्बिट, क्या दिया है, गैमा दिया है, गैमा इज क्लोज ऑर्बिट विथ पीरियड लैम्डा फॉर अ डायनामिकल सिस्टम, ठीक है, डायनामिकल सिस्टम दिया है, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सच दैट एट एनी पॉइंट ऑफ गैमा द ऑपरेटर डेरिवेटिव ऑफ फाइव लैम्डा ऑफ 0 हैज़, इसके पास कितने हैं, n-1 डायमेंशन है, मीन्स इतने आइगन वैल्यूज़ है, कितने, n-1 आइगन वैल्यूज़ बोलिए या फिर डायमेंशन बोलिए, विथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1, ठीक है, विथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1, विथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 दिया हुआ है। देन गैमा इज सेड टू बी पीरियोडिक अट्रैक्टर। तो आप क्या बोलोगे कि जो गैमा है ये हमें क्या कर रहा है, पीरियोडिक अट्रैक्टर है, कौन सा है, पीरियोडिक अट्रैक्टर है, क्लियर। जो हमारा क्लोज ऑर्बिट था अभी वो क्या बन गया, पीरियोडिक अट्रैक्टर बन गया। दस एवरी पीरियोडिक अट्रैक्टर इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और आपने इसके पहले स्टेटमेंट पढ़ा है कि अगर कोई भी अगर पीरियोडिक अट्रैक्टर है, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो बनेगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा, क्या बनेगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ये बेसिक डेफिनेशन थी, ठीक है, पीरियोडिक अट्रैक्टर की। तो बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए डेफिनेशन दिया है डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। तो डिस्क्रीट अगर डायनामिकल दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा, डीएस सिस्टम दिया हुआ है, कौन सा भी डिस्क्रीट दिया हुआ है, तो ये किसके ऊपर डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानते हैं क्या होगा। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस, जो फंक्शन है हमारा एफ, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सी होना चाहिए, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब C1 हो जाएगा, ठीक है, ऑन सेट किसके ऊपर, W के ऊपर।
और W इज सबसेट ऑफ क्या दिया हुआ है, E दिया है, W इज सबसेट ऑफ E। देन वी नो दैट, तो इसका फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा, फाई टी ऑफ x इज अ फ्लो ऑफ डायनामिकल सिस्टम x डैश इक्वल टू f ऑफ x। व्हेन flow of differential equation phi t of x denote the solution of differential equation at time t, किसके लिए, टाइम t के लिए नोटेशन करते हैं, ठीक है। when initially is at x only one, किसके लिए, x के लिए, ठीक है। इनिशियली इट इज़ एट x के लिए, ठीक है, मतलब x पॉइंट के ऊपर आपको ये डिफाइन करना है। उसके बाद में देखिए, इन दिस केस t बिलोंग्स टू r, इस केस में अगर t बिलोंग टू कहाँ से कर रहा है, r से, रियल नंबर से कर रहा है। अ कंटिन्यूस वेरिएबल, किसके लिए, कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो हाउएवर फॉर सम साइमल्टेनियस अ कंटिन्यूस वेरिएबल नॉट बी डिफेंशिएबल एंड ओनली मे हैव डील विद द वेरिएबल, ठीक है। तो ये वर्ड देखिए डिफेंशिएबल है, ठीक है। डिफेंशिएबल ओनली मे हैव टू डील विथ अ वेरिएबल विथ टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, किसके लिए, डिस्क्रीट वैल्यू के लिए। फॉर सच सिचुएशन द यूजुअल कंसेप्ट डायनामिकल सिस्टम इज़ नॉट यूजफुल, तो इस टाइप के लिए आपको क्या होगा, यूजफुल नहीं होगा। वी नीड टू मॉडिफाई द डेफिनेशन ऑफ डी एस फॉर द डिस्क्रीट वेरिएबल, तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए आपको ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या लिया है, अगर एक मैपिंग है, जी इज मैपिंग फ्रॉम W टू W हो रही है, W दैट इज़ अ ओपन सेट, W क्या हमारा ओपन सेट दिया हुआ है, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ आर ए। BS C1 मैप, ये क्या हो गया, C1 मैप हो गया, मतलब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, ठीक है, दैट इज़ अ C1 मैप। सच दैट, अभी सच दैट बोला है, उसके बाद में क्या बोला, ये G इनवर्स बोल रहा है, ठीक है। G इनवर्स इज आल्सो C1, तो ये भी क्या हो जाएगा, C1 हो गया, ये तो C1 है ही, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, C1 हो गया, क्या हो गया, C1 हो गया। नाउ देन आफ्टर, ठीक है, G इज डिफ्यूमॉर्फिज्म, अभी एक वर्ड आ गया यहाँ पर, जी इज डिफ्यूमॉर्फिज्म, ठीक है। अब डिफ्यूमॉर्फिज्म क्या होता है कि उसके जो डायरेक्ट सम होते हैं, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म जिस टाइप से अपने सेपरेट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से इसको सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा, सेपरेबल से। तो हमारे पास जो जी है वो क्या बनेगा, डिफ्यूमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन भी यहाँ पर दिया होगा, इसका थ्योरम भी दिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर प्रूव करने को आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। इफ़ W रिप्रेजेंट अ स्टेबल स्पेस, कौन सा स्टेबल स्पेस, W कब, जब ये ओपन है, ठीक है। तो ये स्टेबल स्पेस कब करेगा हमें, ठीक है, स्टेबल स्पेस ऑफ सम काइंड, किसके लिए, सम काइंड के लिए, ओके। देन G ऑफ W, ठीक है। तो आप इसको G ऑफ W लगा लीजिए। G ऑफ W कैन बी कंसिडर ऑफ अ न्यू स्टेट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक नया स्टेट मिलेगा, क्या मिलेगा, नया स्टेट मिलेगा, न्यू some kind, then G of W can be consider a new state of space after a unit of time, because G of W is obtained from W applying 1, ठीक है। तो only one times इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अप्लाई 1 करने के बाद में मिलेगा। नाउ कंसिडर द स्टेट ऑफ स्पेस आफ्टर 2 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो 2 यूनिट ऑफ टाइम क्या करोगे, जी स्क्वेयर ऑफ एक्स लिख दोगे इसको, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। जी टू द पावर n ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, जी टू द पावर n-1 ऑफ जी ऑफ एक्स राइट करोगे, ठीक है। क्या करोगे, जी ऑफ एक्स राइट कर देंगे। तो इस टाइप से इसको राइट करना है, ठीक है। राइट करने के बाद में एंड सो ऑन उसको राइट करना है। इन दिस वे वी गेट अ कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये इस टाइप से डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम का कंसेप्ट होगा, क्या होगा, डिस्क्रीट डायनामिकल का कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर तो पूरा एक्सप्लेनेशन था, ये क्या था, एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स।
कि हमें इसको बेस्ट वे से कैसे समझना है और उसको एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेसिक डेफिनेशन, और एग्जाम में आपको यही डेफिनेशन राइट करनी हुआ है, तो राइट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको क्या है, MCQ है, क्या है, MCQ है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं बेटा, ठीक है। आपका पेपर ऐसे आपको 100 मार्क का चला जाएगा पेपर, ठीक है। मतलब 20 मार्क हम देंगे और वो 80 मार्क। तो यहाँ पर देखिए बेटा, डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम इज अ C1 मैप। बेसिक डेफिनेशन है किसके लिए, डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम के लिए। किसके लिए, डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं रिपीट करता हूँ, एक सेंटेंस रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम इज C1 मैप। कौन सा मैप, C1 मैप, ठीक है, C1 मैप। एंड मैपिंग इज G इज मैपिंग फ्रॉम W टू E। कहाँ से, W टू E बोल रहा है। वेयर W क्या है हमारा, ये ओपन सबसेट ऑफ E है, दैट इज़ अ ओपन सबसेट ऑफ E है। इफ़ अगर कंडीशन इफ़ W इज़ नॉट इक्वल टू, अगर E होता है, इन केस, ठीक है, इफ़ W इज़ नॉट इक्वल टू E, इट इज़ पॉसिबल दैट, ये कब होगा, जब हमारा phi t इज़ नॉट डिफाइंड एट ऑल पॉइंट ऑफ E। ये जो phi t है, phi t ओवरऑल E के ऊपर अगर डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब जाके केस बनता है, ठीक है। दैट phi t इज़ नॉट डिफाइंड एट ऑल पॉइंट ऑफ E आर इवन एट पॉइंट ऑफ W के लिए। किसके लिए, W के लिए। बस इतनी सिंपल डिफिनीशन है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद में देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट के इसके पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर देखते हैं इस 4th यूनिट में क्या दिया है, ठीक है। डिस्क्रीट किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए। किसके लिए, डिस्क्रीट DS के लिए। ओनली वन किसके चेक कर ले हम, इक्विलिब्रियम तो चेक किए, ठीक है, लेकिन ये डिस्क्रीट के लिए चेक नहीं किए थे। अब किसके लिए चेक करें, डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम के लिए। तो बाय बेसिक डेफिनेशन, फॉर अ यूजुअल डायनामिकल सिस्टम, usual dynamical system x dash equal to f of x, and we know that x bar is the equilibrium point। ये क्या हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। if and only if condition is that phi t of x bar equal to what, x bar for every t belongs to r, for every t belongs to r के लिए। क्लियर, तो हो गया बेटा, ठीक है। सिंपल इन डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर। सेकंड देखिए, नाउ वी डिफाइन अ इक्विलिब्रियम पॉइंट x बार ऑफ अ डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम टू अ एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो क्या बनेगा, ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा। इफ़ फॉर एनी ओपन सेट, अगर ओपन सेट दिया हुआ है U और यहाँ पर अगर Z दिया हुआ है, ठीक है, तो कंटेनिंग करेगा, ये क्या करेगा, x बार कंटेन करेगा, ठीक है, सच दैट। तो कैसे कंटेन करेगा बेटा, देखिए, G ऑफ U2 इज सबसेट ऑफ U1 एंड Gn ऑफ x बार इम्प्लाइज हियर x बार एज n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर। किसके लिए, n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहाँ पर वही राइट किया बेटा, ठीक है, बहुत ही आसान है। G ऑफ U2 इज सबसेट ऑफ U1 एंड G ऑफ डायमेंशन n ऑफ x बार, दिस इज आल्सो इम्प्लाइज हियर x बार, दैट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। और x बार क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कब होगा ये, जब अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ x बार, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ x बार इज अ डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम इज सेड टू बी अ सिंक। तो ये इसे क्या कहेंगे हम, सिंक कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। किसके अंदर में, डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम के अंदर में, ठीक है, दैट इज ए डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम। एक्स बार इज अ सिंक, ठीक है, क्या होगा, सिंक बनेगा। इट इज़ प्रोवाइडेड ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। अगर ऑल आइगन वैल्यू बोल रहा है, ठीक है, तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और जी ऑफ एक्स बोल देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पास पूरे के पूरे आइगन वैल्यूज़ है। तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। दैन इक्वेशन 1, इफ लैम्डा बिलोंग्स टू डी ऑफ जी ऑफ एक्स दैन मॉडुलस वैल्यू ऑफ लैम्डा लेस देन 1। क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था, लेस देन 1 और लेस देन 1 ही आपको पूरा शो करना है यूनिट नंबर 3rd एंड 4th में।
क्लियर, दिस पेज इज़ क्लियर एवरीवन, क्लियर हो गया बेटा ये पेज? चलो क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो थ्योरम दिया है, थ्योरम इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? और ये 10 मार्क का है और छोटा सा थ्योरम है बेटा, ठीक है। कितने मार्क का? 10 मार्क का, छोटा सा है और ये 4 टाइम्स पूछा गया है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। क्लियर? तो क्या बोल रहा है देखिए, लेट एक्स बार वी ए फिक्स पॉइंट। ये हमारा एक्स बार दिया है, दैट इज एक्स बार इज इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम DS, डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम। और जो मैपिंग हो रही है, जी इज मैपिंग फ्रॉम W टू E, W टू E। अब ये W क्या है? W दैट इज अ ओपन सबसेट दिया हुआ है, और E क्या है? वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज अ वेक्टर स्पेस, आइगन स्पेस बोल सकते हो आप, ठीक है। क्या बोल सकते हो? आइगन स्पेस बोल सकते हो E। इफ़ द आइगन वैल्यू वेक्टर स्पेस E, ठीक है। अगर यहाँ पर जो हमारे पास W दिया है, W दैट इज ओपन सबसेट, और G क्या हो रही है? मैपिंग हो रही है। यहाँ पर इफ़ आइगन वैल्यू लैम्डा, आइगन वैल्यू कौन सी? लैम्डा, लैम्डा ऑफ किसका? डेरिवेटिव, मतलब पूरे के पूरे आइगन वैल्यू मोड लेस देन 1, ठीक है। किसके? डेरिवेटिव ऑफ G ऑफ एक्स बार, G ऑफ एक्स बार लेस देन 1, लेस देन 1 इन एब्सोल्यूट वैल्यू, देन इन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस वैल्यू डालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा? मॉडुलस वैल्यू डालना पड़ेगा। तो मॉडुलस लैम्डा लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1, देन तब जाके हम क्या कहेंगे, जो एक्स बार दिया है, ये एक्स बार हमारा क्या होगा? एजुम्टोटिकली स्टेबल बनेगा, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन ये बनेगा एजुम्टोटिकली स्टेबल बनेगा। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। नाउ ईयर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है। WLG से हम प्रूव करेंगे इसे। नाउ वी कैन एज्यूम दैट एक्स बार इक्वल टू 0 मीन्स हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, स्टेबल एसिम्प्टोटिकल स्टेबल पॉइंट है, ठीक है। हमें प्रूव करना है एसिम्प्टोटिकल स्टेबल, लेकिन जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया है, फिक्स पॉइंट दिया है, किसके अंदर में? DS, डायनामिकल सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट के लिए। किसके लिए? डिस्क्रीट के लिए। तो हमने एज्यूम किया है, ठीक है। क्या एज्यूम किया? एक्स बार इक्वल टू 0, देन वी हाव, ठीक है। तो अगर ये 0 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा? G ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एंड फर्दर ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ G ऑफ 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये 0 है। क्या है? 0 है, मतलब अप्रोचेस टू 0 हो गया, तो क्या हो गया? 1 से छोटी वैल्यू हो जाएगी। कौन सी वैल्यू हो जाएगी? इधर कहीं तो भी 0 है, इधर क्या है? 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो अप्रोचेस टू इधर आएगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है, G ऑफ 0 इक्वल टू 0, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, यहाँ पर जितने भी आइगन वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? लेस देन 1 हो जाएंगे, ठीक है, लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। क्लियर? नॉट इक्वल टू भी नहीं है, ओनली 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो गया। नाउ वी कैन फाइंड अ नॉर्म। अब नॉर्म डिफाइन करेंगे किसके ऊपर? E वेक्टर स्पेस, एंड फाइंड अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब आपको फाइंड करना क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट म्यू लेस देन 1 आपको डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? म्यू लेस देन 1 आपको डिफाइन करना है। अभी कैसा होगा? सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ G ऑफ 0, ठीक है, इंटू एक्स मॉड कंप्लीट लेस देन आर इक्वल टू म्यू इंटू क्या होगा? मॉड एक्स हो जाएगा। म्यू इंटू क्या होगा? मॉड एक्स हो जाएगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू E, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू E के लिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो हमें अगर ये प्रूव होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चूज़ करना पड़ेगा। तो वी चूज़ एप्सिलॉन इन सच वे दैट, ठीक है, कैसे चूज़ करेंगे? 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन म्यू, या फिर 1 बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए, ठीक है। तो 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1, 0 से लेके 1 के बीच में होगा ये। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ G एट 0, ठीक है, तो डेफिनेशन लगाते हैं यहाँ पर। किसकी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे? नाउ वी यूज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो क्या होता है? लिमिट व्हाट?
लिमिट होगा लिमिट मॉड x टेंस टू 0 0 ईयर मॉड g ऑफ x माइनस g ऑफ 0 माइनस डेरिवेटिव g ऑफ 0 इंटू क्या हो गया x हो जाएगा। मॉड कंप्लीट डिवाइड बाय क्या आएगा मॉड x आएगा और इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या आनी चाहिए 0। तो ये बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हो गई। ठीक है। नाउ फॉर अबव अगर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 है तो वी कैन फाइंड देन देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर दैन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर दैन 0 सच दैट 0 लेस दैन मॉड x लेस दैन डेल्टा। ठीक है, 0 लेस दैन मॉड x लेस दैन डेल्टा, ये होगी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, के आधार पर हमने इसको राइट किया है। अब क्या करना है इसको और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर लेस दैन एप्सिलॉन हो गया। क्या हो गया लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा। कब जब हमारा पास मॉडुलस x टेंस टू अगर 0 अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब इसकी वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगी। देयरफॉर मॉड x लेस दैन डेल्टा हो गया। क्या हो गया मॉड x लेस दैन डेल्टा हो गया, डेल हो गया। ठीक है, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज मॉडुलस वैल्यू ऑफ g ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ 0 ईयर x और लेस देन हो गया एप्सिलॉन और इंटू क्या हो गया मॉड x हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन इंटू मॉड x। क्लियर। नाउ सिंस g ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा g ऑफ x माइनस डेरिवेटिव g ऑफ 0 प्लस डेरिवेटिव g ऑफ 0 और यहाँ पर क्या आएगा x आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा x आएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव g ऑफ x माइनस डेरिवेटिव g ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस डेरिवेटिव g ऑफ 0 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे मॉड लगा देंगे, तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, इधर भी मॉड लगा देंगे और इधर भी मॉड लगा देंगे। क्या कर देंगे मॉड लगाएंगे। जैसे मॉड लगाया है, ठीक है, तो आपके पास इतनी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ये सेपरेट वैल्यू हो जाएगी। तो ये सेपरेट हो गया और ये भी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सेपरेट हो गया और ये इतना सेपरेट हो गया। क्लियर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमने मॉडुलस के अंदर में डाले हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा लेस दैन टाइप में बनेगी। पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ है वो क्या बनेंगे लेस दैन टाइप। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ g ऑफ x हियर व्हाट लेस दैन आर इक्वल टू व्हाट मॉडुलस वैल्यू ऑफ g ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ 0 हियर x प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ g ऑफ 0 और ये क्या होगा x हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू मॉड एक्स, एप्सिलॉन इंटू मॉड एक्स। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है म्यू इंटू मॉड एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी म्यू इंटू मॉड एक्स हो जाएगी। क्लियर। तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते बेटा। ठीक है, क्या करते डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते, तो ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू मॉड एक्स हो जाएगा प्लस व्हाट म्यू इंटू मॉड म्यू हो गया। क्या हो गया मॉड म्यू हो गया, सॉरी मॉड एक्स हो जाएगा। ठीक है, म्यू इंटू मॉड एक्स हो गया। ना यहाँ पर भी मॉड एक्स है, यहाँ पर भी मॉड एक्स है। ठीक है, दोनों को कॉमन कर दीजिए तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन प्लस म्यू इंटू व्हाट इंटू मॉड एक्स हो गया। क्लियर। तो देयरफॉर g ऑफ x इज डी ऑफ g ऑफ 0 और इफ x लेस देन वन, तो म्यू प्लस बीटा लेस देन 1। तो यहाँ तक आपको प्रूव करना है बेटा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे में हम प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास एक ओपन सेट है, क्या है एक ओपन सेट है वहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है, तो लेट U1 क्या करे U1 बी ए ओपन सेट। क्या है ये ओपन सेट दिया हुआ है और कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है 0 बिलोंग्स टू गैमा तो है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये किसके अंदर में आ रहा है U1 के बीच में आ रहा है। किसके अंदर में आ रहा है U1 के बीच में, मीन्स ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0 इज आल्सो बिलोंग्स टू U1 हो जाएगा। क्या होगा 0 इज आल्सो बिलोंग्स टू U1। नाउ वी कंसीडर U2, क्या हो जाएगा U2 होगा, तो U1 इज सबसेट और यहाँ सबसेट ऑफ U2 हो जाएगा। ठीक है, U3 U2 अप टू सो ऑन हो जाएगा। तो नाउ वी कंसीडर U2 बी एन ओपन सेट गिविंग द इंटरसेक्शन ऑफ डेल, किसके लिए डेल के लिए। ठीक है, डेल बॉल, तो बी डेल्टा ऑफ 0 एंड U। ठीक है, बी डेल्टा ऑफ 0 एंड U। नाउ वी शो दैट, तो आपको शो करना है, क्या शो करना है
जी ऑफ ऑपरेटर U2 है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ किसका होना चाहिए, U1 का होना चाहिए। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू U2, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू U2 के लिए हो गया, ठीक है। एंड जो हमारे पास ऑपरेटर होगा Gn ऑफ x, ये क्या करेगा, अप्रोचेस टू जीरो होगा। क्या होगा, अप्रोचेस टू जीरो। कब होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम ऑपरेट करते हैं, कब, इफ़ n टेंस टू इन्फिनिटी अगर ऑपरेट करते हैं तब जाके हमारे पास ऑपरेटर Gn ऑफ x implies to जीरो होगा। नाउ इफ व्हाट, x बिलोंग्स टू U2, अगर U2 के बिलोंग में x आता है, ठीक है, देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ x लेस दैन क्या होगा, डेल्टा हो गया। एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ g ऑफ x इज आल्सो लेस देन आर इक्वल टू म्यू प्लस एप्सिलॉन इंटू वाट, इंटू मॉड x हो जाएगा, ठीक है। तो ये म्यू प्लस एप्सिलॉन और ये मॉड एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, डेल हो गया, क्या हो गया, डेल हो गया। तो सिंपल वे है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और पूरी कंप्लीट क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स और लेस देन क्या हो गया, डेल हो जाएगा, क्या होगा, डेल होगा। क्लियर। तो इस टाइप से आपको यहाँ तक शो करना है बेटा, ठीक है। नाउ दस फॉर किसके लिए, x बिलोंग्स टू U2 के लिए, दस फॉर x बिलोंग्स टू U2 के लिए वी हैव, हमारे पास क्या होगा, g ऑफ x बिलोंग्स टू b डेल्टा ऑफ जीरो, किसके लिए, b डेल्टा ऑफ जीरो के लिए वी कैन टेक डेल्टा इन अप, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, कौन सी, किसकी, डेल्टा की, किसकी वैल्यू लेंगे, डेल्टा की वैल्यू। तो फर्दर फॉर x बिलोंग्स टू U2, यहाँ से U2 के अंदर से, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ जी स्क्वेयर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा म्यू प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वेयर इंटू क्या हो गया, मॉड एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा। क्यों स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जी ऑपरेटर हमारा 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। जैसे अगर ये n टाइम्स अगर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ जी एन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तो लेस देन आर इक्वल टू सेम यहाँ पर भी क्या आएगा, म्यू प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n इंटू मॉड एक्स आएगा, क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा। क्लियर, बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। तो हमारे पास जो म्यू प्लस एप्सिलॉन वैल्यू है, ये लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी जाके सेटिस्फाई करेगा, कौन सा, पॉइंटियर थ्योरम भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, म्यू प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n इज इम्प्लाइज एज जीरो, एज कब होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। अब कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तब ये आपको मिलेगी। क्लियर। तो बस हो गया बेटा, ठीक है। आपको यही आपको वैल्यू प्रूव करना था, जी टू द पावर n ऑफ x इम्प्लाइज ईयर जीरो एज कब, n टेंस टू इन्फिनिटी, किसके लिए, इन्फिनिटी के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट केयर दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट केयर मैप, कौन सा मैप, पॉइंट केयर मैप। अब पॉइंट केयर मैप दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पायरल दिया हुआ है, दैट इज़ ओनली वन s दिया है, ठीक है। और ये पॉइंट स्पायरल टाइप की ये आगे में बढ़ते हुए दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये क्या हमारा क्या है, ये क्लोज ऑर्बिट है। क्लोज ऑर्बिट मतलब क्या, ये क्लोज ऑर्बिट, टोटली क्लोज ऑर्बिट हमारा 11 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब गामा दिया हुआ है। गामा देने के बाद में इसकी जो वैल्यूज़ है, ठीक है, तो वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट से शो किया है। तो यहाँ पर एक प्लेन ले लिया है, स्पेस लिया है, स्पेस क्या लिया है, स्पेस के अंदर में एक वेक्टर ले लिया है, ठीक है, और वेक्टर के आधार पर हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या होगा, जी ऑफ एक्स बार, ठीक है, जी ऑफ एक्स बार। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट हमारा एक्स बार हो जाएगा, दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक्स बार दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जीरो दिया है पहला ऑर्बिट, उसके बाद में जो फर्स्ट प्लेन है उसमें एस नॉट लिया है, और सेकंड क्या दिया है, एस दिया है, और लास्ट में क्या दिया है, गामा दिया है। और टी ऑफ जीरो इक्वल टू लैम्डा, मतलब क्या हो गया, आइगन वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू जीरो। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये देखिए एक सर्कल दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड सर्कल दिया है, ये सर्कल हमारा सेकंड सर्कल है, और ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू किसके लिए, एस नॉट के लिए, और ये एस के लिए। तो कब होगा ये, जब हम प्लेन बनाएंगे, यहाँ पर प्लेन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जीरो वैल्यू, ये S1 वैल्यू, और ये S वैल्यू, और ये हमारा क्लोज ऑर्बिट टोटल क्या है, गामा है। और ये जो
स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर डिफाइन करनी है। ये हो जाएगा हमारा क्या, जी ऑफ एक्स हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कई मशीन वगैरह, आपने व्हील भी देखा होगा। और यहाँ पर जो आइगन वैल्यू है टी ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लैम्डा, दैट इज आइगन वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। क्लियर। तो देखिए क्या है बेसिक डेफिनेशन इसके बारे में, और क्या प्रूव करता है पॉइंट केयर। ठीक है, और पॉइंट केयर की ज़रूरत हमें क्यों होती है, तो यहाँ पर देखते हैं। कंसिडर द फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाई टी। ठीक है, ये हमारा फ्लो ऑफ डिफरेंशियल फाई टी है, किसके ऊपर, C1 के ऊपर, दैट इज C1 वेक्टर फील्ड। अब आपने देखा था वेक्टर फील्ड क्यों, क्योंकि देखिए जो प्लेन है ये प्लेन कहाँ है, ये प्लेन हमारा क्या है, स्पेस में है, क्या है, स्पेस में दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लेन आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो अब इसको आप डिफरेंट इस टाइप से आपको डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस टाइप से आपको डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर एक कोई तो भी हमारे पास क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा एक्स बार दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा, एक्स बार, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और एक क्लोज ऑर्बिट दिया हुआ है, क्या, क्लोज ऑर्बिट हमारा गामा दिया है, और ये दिख रही है। ठीक है, टोटल क्या है, स्पेस में दिया है, क्या दिया है, स्पेस में दिया हुआ है। तो नाउ एफ इज मैपिंग फ्रॉम व्हाट, W टू E, अब ये क्या हो रहा है, मैपिंग हो रही है W टू E, और W क्या हमारा ओपन सेट है, और ये क्या है, वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो गामा है वो गामा किसके अंदर में कंटेंट करना चाहिए, W के अंदर में कंटेंट करना चाहिए, बी ए क्लोज्ड ऑर्बिट। ठीक है, बी ए क्लोज ऑर्बिट। सपोज अगर यहाँ पर अगर जीरो कंटेंट करता है, क्या करता है, जीरो कंटेंट करता है किसके अंदर में, इसके अंदर में, तो जीरो कंटेंट, जीरो बिलोंग्स टू गामा। ठीक है, जीरो बिलोंग्स टू गामा। नाउ कंसिडर लोकल सेक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल सेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। जो हमारा स्पायरल हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, स्पायरल हो रहा था, तो हमारी जो वैल्यूज़ होगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लोकल सेक्शन होगा, क्या होगा, लोकल सेक्शन, दैट इज ए लोकल सेक्शन। एस एट किसके ऊपर, ओ के ऊपर, इफ़ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो आ रही है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो आ रही है पीरियोडिक ऑफ किसके लिए, गामा के लिए ना। एंड वी नो दैट फाई लैम्डा ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। फाई लैम्डा ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फाई एन लैम्डा ऑफ जीरो बिलोंग्स टू कहाँ से लिए, एन के लिए, तो फाई एन लैम्डा ऑफ जीरो बिलोंग्स टू दैट इज फ्रॉम एस, कहाँ से, एस के लिए। ठीक है, फ्रॉम एस। एंड एन की वैल्यू आपको लिखना है 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन। देयरफॉर दिस इंप्लाइज हियर फाई एन लैम्डा ऑफ जीरो इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देयरफॉर एक्स इज सफिशिएंटली नियर टू जीरो। ठीक है, तो जो हमारा एक्स है, कौन सा, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हुआ है हमारा एक्स, ठीक है, तो वो एक्स है, एक्स सफिशिएंटली नियर टू जीरो हो जाएगा, क्या होगा, सफिशिएंटली नियर टू जीरो हो जाएगा। कब होगा, जब हमारे पास फाई एन लैम्डा ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो मिलेगा तब। ठीक है, देन देयर विल बी अ फाई टाउ ऑफ एक्स, फाई टाउ ऑफ एक्स क्रॉसेस। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको क्रॉसेस कर देगा। इन दिस वे वी गेट अ मैप, तो इस टाइप से आपको एक छोटा सा मैप मिलेगा। वो मैप मिलेगा जी इज मैपिंग फ्रॉम V टू S, एक क्या मिलेगा, V टू S मिलेगा, वेयर U इज़ द अबाउ नेबरहुड ऑफ U, U क्या होगा, ये हमारा अबाउ नेबरहुड होगा। ठीक है, अबाउ नेबरहुड ऑफ U के लिए हो जाएगा, U इज़ द अबाउ नेबरहुड ऑफ जीरो। ठीक है, एंड वी हैव g ऑफ x इक्वल टू फाई टाउ ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E के लिए। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो हमने पॉइंट केयर मैप डिफाइन किए है, तो कुछ भी डिफाइन नहीं किए, जो वेक्टर स्पेस में दिया हुआ है, तो हमारे पास एक ही शो करना है कि फाई एन लैम्डा ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। मीन्स क्या, आपका जो फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसके आइगन वैल्यू के साथ में उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर, बाकी सब एज इट इज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पर ये प्रूव करना पड़ेगा जी ऑफ एक्स इक्वल टू फाई टाउ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई के अंदर में वो कंटेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट है।